पानी की बूंदें ऐसे गिर रही थीं जैसे किसी ने रेशमी मोतियों की माला तोड़ दी हो। सुबह सुबह का वक्त था और सिटी हॉस्पिटल का माहौल हमेशा की तरह भाग दौड़ से भरा हुआ। स्ट्रेचर दौड़ रहे थे, नर्सें मरीजों की फाइलें संभाल रही थीं और हर चेहरे पर बस एक ही जज्बा, जिंदगी बचाने का। इसी भीड़ के बीच सफेद कोट पहने, बालों को ढीले से बांधे हुए, चेहरे पर हल्की थकान लेकिन आंखों में आत्मविश्वास लिए डॉक्टर अनाया अंदर दाखिल हुई। आज उसका पहला दिन था इस हॉस्पिटल में। अनाया ने गहरी सांस ली, चारों तरफ नजर दौड़ाई और रिसेप्शन की तरफ बढ़ गई। नर्स मुस्कुराते हुए बोली, डॉक्टर अनाया, आपका वेलकम है। आपको सीधे डॉक्टर अयान से मिलना है, वही आपको डिपार्टमेंट दिखाएंगे। अनाया का माथा थोड़ा सिकुड़ा। उसने सुना था इस नाम के बारे में। डॉक्टर अयान, हॉस्पिटल का सबसे काबिल लेकिन सबसे सख्त और घमंडी सर्जन। लोग कहते थे कि उनके सामने गलती करना मतलब अपने करियर को खतरे में डालना। ठीक है, अनाया ने धीरे से कहा और कदम बढ़ा दिए। ऑपरेशन थिएटर के बाहर कॉरिडोर में अयान खड़े थे। लंबा कद, काली आंखों में गहरी गंभीरता और हाथ में फाइल। वो किसी और डॉक्टर को केस समझा रहे थे और उनकी आवाज में ऐसी पकड़ थी कि लगता था हर शब्द आदेश है। अनाया ने हल्की झिझक के साथ पास जाकर कहा, एक्सक्यूज मी डॉक्टर अयान, मैं डॉक्टर अनाया हूँ, आज मेरी ज्वाइनिंग है। अयान ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उनकी नजरें गहरी थीं, जैसे किसी की आत्मा को पढ़ सकती हूँ। कुछ पल चुप रहे, फिर ठंडी आवाज में बोले, तो आप ही नई डॉक्टर हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ टाइम पास करने का शौक नहीं है। यह हॉस्पिटल है जहाँ हर सेकंड कीमती होता है। अनाया थोड़ी हकबका गई। उसने उम्मीद की थी कि एक हल्की सी मुस्कान या वेलकम मिलेगा, पर यहाँ तो पहली मुलाकात में ही ताने। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं यहाँ काम करने आई हूँ, टाइम पास करने नहीं। अयान की भौहें थोड़ी ऊपर उठी। उनके चेहरे पर हल्की सी हैरानी झलकी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस फाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोले, ठीक है फिर, साबित कर दीजिए। दिन भर अनाया ने खुद को झोंक दिया। वो हर मरीज की बारीकी से देखभाल कर रही थी। थकान चेहरे पे साफ झलक रही थी, लेकिन उसने किसी को महसूस नहीं होने दिया। शाम को जब उसने एक छोटे बच्चे को इंजेक्शन लगाया और उसका डर दूर करने के लिए गाना गाया, तो दूर से खड़े अयान ने उसे गौर से देखा। उनकी आंखों में पहली बार एक नरमी आई, पर उन्होंने तुरंत नजरें फेर ली। रात की शिफ्ट थी। अनाया अकेली कॉरिडोर में बैठी थी, कॉफी का कप हाथ में लिए। आंखें भारी थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी तसल्ली थी कि उसने अपना पहला दिन अच्छे से निभाया। तभी पीछे से आवाज आई, ये कॉफी है या नींद भगाने का बहाना? अनाया ने पलटकर देखा। अयान खड़े थे, चेहरे पर हमेशा की गंभीरता, लेकिन आवाज में हल्की सी खिल्ली। कॉफी है और बहाने मुझे बनाने की जरूरत नहीं, अनाया ने मुस्कुराकर जवाब दिया। कुछ पल खामोशी रही। फिर अयान ने उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, आज अच्छा काम किया तुमने। मरीज की मुस्कान देखी थी मैंने। वो चौंकी। ये वही अयान थे जो दिन में इतने सख्त और कठोर लग रहे थे। उसने धीरे से सिर हिलाया। धन्यवाद। अयान ने कुछ और नहीं कहा, बस उसके बगल में कुर्सी खींचकर बैठ गए। दोनों खामोश थे, लेकिन उस खामोशी में एक अजीब सी सुकून था। उस रात अनाया ने महसूस किया कि शायद अयान उतने ठंडे और कठोर नहीं जितने लोग कहते हैं। और अयान ने पहली बार महसूस किया कि इस लड़की में कुछ ऐसा है जो उनके दिल की बरसों पुरानी चुप्पी को तोड़ सकता है। सुबह सुबह हॉस्पिटल का माहौल हमेशा की तरह भागदौड़ भरा था। इमरजेंसी वार्ड के बाहर मरीजों की भीड़, स्ट्रेचर्स की हलचल और नर्सों की आवाज़ों के बीच डॉक्टर अनाया तेजी से भाग रही थी। आज उसका दूसरा दिन था और उसे एक केस में अयान की असिस्टेंट बनना था। डॉक्टर अनाया, आप लेट हो। ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े अयान की गहरी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। अनाया हड़बड़ाकर घड़ी देखने लगी। मैं तो टाइम से आई थी, बस फाइल वो। अयान ने भौएं चढ़ाकर कहा, बहाने बनाने से मरीज की जान नहीं बचती। डॉक्टर अनाया, यहाँ सेकंड कीमती होते हैं। अगर साथ काम करना है तो अपनी घड़ी को हॉस्पिटल की घड़ी से मिला लीजिए। अनाया का चेहरा लाल हो गया। गुस्सा भी आया और शर्म भी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, बस चुपचाप उनके पीछे ऑपरेशन थिएटर में चली गई। ऑपरेशन शुरू हुआ। मरीज का हार्ट बहुत कमजोर था। अयान की हर हरकत में आत्मविश्वास और तेजी थी। सक्शन, स्कैल्पल, स्टिच,
हर आदेश के साथ उसकी आवाज गूंज रही थी। अनाया पहली बार उनके साथ काम कर रही थी और उसने पूरी मेहनत से हर काम किया। लेकिन अचानक एक पल ऐसा आया जब उसका हाथ थोड़ा कांप गया और इंस्ट्रूमेंट थोड़ा गलत एंगल पर चला गया। स्टॉप! अयान की सख्त आवाज ने सबको सन्न कर दिया। वो उसकी तरफ झुके, आंखों में गुस्सा लिए। ये मजाक नहीं है, 1 सेकंड की गलती जान ले सकती है। अगर हाथ कांपते हैं तो सर्जन मत बनो। अनाया की आंखों में पानी भर आया। उसने तुरंत खुद को संभाला और फिर ध्यान से काम करने लगी। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन अनाया का दिल भारी हो गया था। वो चुपचाप बाहर निकल गई। दोपहर में हॉस्पिटल की कैंटीन में बैठी वो अकेली कॉफी पी रही थी। उसके मन में वही अयान की बातें गूंज रही थी। अगर हाथ कांपते हैं तो सर्जन मत बनो। वो सोच ही रही थी कि सामने से अयान आ गए। उन्होंने बिना कुछ कहे उसकी टेबल पर कॉफी रखी और खुद भी बैठ गए। गुस्सा हो मुझसे? अयान ने सीधा सवाल किया। अनाया ने नजरें फेर लीं। गुस्सा नहीं, बस बुरा लगा। मैंने जानबूझकर गलती नहीं की थी। अयान ने पहली बार थोड़ा नर्म लहजा अपनाया। मुझे पता है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में मेरे पास सख्त होने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। अगर मैं चिल्लाऊं भी तो वो जान बचाने के लिए होता है, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। अनाया की आंखों में सच्चाई थी। वो चाह कर भी और नाराज नहीं रह सकी। तो अगली बार इतना चिल्लाइएगा मत, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अयान के होंठों पर पहली बार मुस्कान आई। ठीक है, कोशिश करूंगा। उस पल दोनों के बीच की खामोशी में अजीब सी गर्माहट थी। उस दिन के बाद अनाया और अयान की बातचीत बढ़ने लगी। कभी किसी केस पर डिस्कशन, कभी कॉरिडोर में हल्की फुल्की नोकझोंक। अनाया को हैरानी होती कि अयान, जो बाहर से इतने ठंडे और सख्त लगते थे, असल में बहुत गहरे वाले इंसान हैं। एक शाम जब अनाया ने एक बुजुर्ग मरीज की नब्ज थामकर उसके माथे पर हाथ फेरा, तो अयान चुपचाप खड़े उसे देख रहे थे। बाद में उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें पता है तुम्हारा यही अंदाज तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है? तुम सिर्फ इलाज नहीं करती, लोगों को जीने की वजह भी देती हो। अनाया के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई। वो कुछ बोल नहीं पाई, बस मुस्कुरा दी। रात की शिफ्ट में अक्सर दोनों की ड्यूटी साथ पड़ जाती। कभी कभी थकान में दोनों कॉरिडोर में बैठ जाते और कॉफी कप्स उनके बीच चुपचाप कहानी कह जाते। बातें छोटी होती लेकिन एहसास गहरे। एक रात अनाया ने हंसते हुए कहा, आपको पता है, लोग आपको खड़ूस डॉक्टर कहते हैं। अयान ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, फिर हल्की हंसी दबाते हुए बोले, अच्छा, और तुम्हें? मुझे मुझे तो सब कहते हैं कि मैं बहुत बोलती हूँ। अयान की आंखों में चमक आई। शायद यही वजह है कि तुम्हारे पास लोग खींचे चले आते हैं। अनाया चुप रह गई। उसने पहली बार महसूस किया कि अयान की मुस्कान उसकी सख्ती से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। उस रात चांदनी खिड़की से अंदर झांक रही थी। हॉस्पिटल की टिमटिमाती लाइट्स उनके आसपास थीं। दोनों की बातें कम थीं, लेकिन खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती एक अनकहे रिश्ते की तरफ बढ़ रही थी। हॉस्पिटल की रातें हमेशा लंबी होती थी। मरीजों की कराह, मशीनों की बीपिंग आवाज और कॉरिडोर में फैली कॉफी की महक। इन सब के बीच हर डॉक्टर अपनी अपनी लड़ाई लड़ता था। उस रात भी ड्यूटी लंबी थी। अनाया ने एक के बाद एक 2 केस निपटाए थे और अब कॉरिडोर में बैठी थी। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन होठों पर वही हल्की मुस्कान जो हर मरीज को हिम्मत दे देती थी। अचानक उसने देखा, अयान छत की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। इतनी रात को? अनाया खुद से बुदबुदाई और उनके पीछे चल दी। छत पर हवा तेज थी, बारिश रुक चुकी थी, लेकिन जमीन पर पानी की बूंदें अब भी चमक रही थीं। अयान रेलिंग पकड़े खड़े थे। उनकी आंखें कहीं दूर अंधेरे में टिकी हुई थीं। अनाया ने धीरे से आवाज दी, डॉक्टर अयान, सब ठीक है? अयान चौंके, फिर हल्की सी हंसी में बोला, तुम्हें हमेशा सही वक्त पर आना आता है ना? मतलब? मतलब जब भी मैं अकेला होना चाहता हूं, तुम आ ही जाती हो। अनाया ने उनके चेहरे को गौर से देखा। उनकी आंखों में गहराई थी, लेकिन उस गहराई में एक पुराना दर्द भी छिपा था। आप अकेले नहीं हैं, अनाया ने धीरे से कहा। आपके आसपास लोग हैं, आपके मरीज, आपकी टीम, और अयान ने उसकी बात बीच में काट दी। और फिर भी अंदर से मैं अकेला हूं, शायद हमेशा रहूंगा। उनकी आवाज में टूटापन था। अनाया का दिल कस गया। क्यों कहते हैं ऐसा? क्या हुआ था? उसने हिम्मत करके पूछा। अयान चुप रहे। हवा का झोंका उनके बालों को चेहरे पर ला रहा था। कुछ पल बाद उन्होंने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, मैंने अपने पिता को खो दिया, मेरी आंखों के सामने। मैं तब बहुत छोटा था, एक एक्सीडेंट, और हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते सब खत्म हो गया। डॉक्टर कहते रहे कि अगर थोड़ा जल्दी लाते तो बच जाते। तब से
मैंने ठान लिया कि किसी और के साथ ऐसा नहीं होगा। मैं डॉक्टर बनूंगा और मौत से लड़ूंगा। लेकिन उस दिन से एक डर बैठ गया कि जिसे भी मैं प्यार करूंगा वो मुझसे छिन जाएगा। उनकी आवाज टूट रही थी। अनाया ने पहली बार अयान को इतना कमजोर देखा। उसके दिल में उनके लिए पहले से भी ज्यादा इज्जत और अपनापन उमड़ आया। वो धीरे से पास आई और उनका हाथ थाम लिया। अयान, आपसे कोई नहीं छिनेगा। आप सबको बचाने के लिए ही बने हैं। और कभी कभी खुद को बचाने के लिए किसी और का हाथ पकड़ना भी जरूरी होता है। अयान ने उसकी आंखों में देखा। उनकी गहरी आंखों में अब तक का सारा दर्द जैसे पिघलने लगा था। वो कुछ नहीं बोले, बस पहली बार चुपचाप उसका हाथ कस के पकड़ लिया। उस रात के बाद कुछ बदल गया। अब अनाया और अयान की दोस्ती और गहरी हो चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे से झगड़ते, हंसते, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों को ये एहसास होने लगा था कि अब ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं है। एक दिन जब अनाया ने एक छोटे बच्चे को ऑपरेशन से पहले टॉफी देकर हिम्मत दिलाई, तो अयान मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारा इलाज सबसे अलग है। तुम्हारे मरीज सिर्फ ठीक नहीं होते, वो खुश भी हो जाते हैं। अनाया ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, और आपके मरीज आपकी डांट से डर जाते हैं। अयान ने हंसते हुए कहा, शायद इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम मुस्कान लाती हो और मैं इलाज। उस पल दोनों की आंखें टकराईं। कुछ सेकंड की खामोशी में दोनों ने एक दूसरे की धड़कनों को महसूस किया। शायद ये दोस्ती अब प्यार में बदलने की राह पर थी। हॉस्पिटल की सुबह हमेशा शोरगुल से शुरू होती थी। स्ट्रेचर की खटखट, मशीनों की बीपिंग और नर्सों की आवाजें। लेकिन उस सुबह अनाया का दिल अजीब सा हल्का लग रहा था। शायद वजह थी पिछली रात छत पर अयान का हाथ पकड़ना, वो चुपचाप का साथ जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा था। कैंटीन में दोनों साथ बैठे थे। अनाया कॉफी कप को घुमाते हुए बोली, डॉक्टर अयान, आप हमेशा इतने सख्त क्यों रहते हैं? कभी नॉर्मल इंसानों की तरह भी हंस लिया कीजिए। अयान ने भौहें उठाईं। नॉर्मल इंसान? अनाया हंस पड़ी। हाँ, मतलब जैसे बाकी डॉक्टर जो हंसते खेलते हैं। आप तो बस मरीज, ऑपरेशन, डांट डपट, कोई पर्सनल लाइफ नहीं। अयान ने कप होठों तक ले जाते हुए उसे गौर से देखा। पर्सनल लाइफ के लिए वक्त नहीं है। तो फिर आप हमेशा अकेले ही रहेंगे? अनाया ने सीधे सीधे पूछ डाला। अयान कुछ पल चुप रहे। उनकी आंखों में हल्की सी नरमी आई। शायद, जब तक कोई ऐसा न मिल जाए जो इस खामोश जिंदगी में रंग भर सके। अनाया का दिल जोरों से धड़क उठा। उसने जल्दी से कॉफी की चुस्की ली ताकि चेहरा छुपा सके, लेकिन उसके गालों की लालिमा सब बयान कर रही थी। उस दिन हॉस्पिटल में एक नई जूनियर डॉक्टर की पोस्टिंग हुई, डॉक्टर रिद्धि। खूबसूरत, स्मार्ट और बेबाक। वो आते ही अयान से बात करने लगी। सर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आपके साथ काम करने का मौका मिलना मेरे लिए सम्मान है। अनाया पास ही खड़ी थी। उसने देखा कि रिद्धि हर वक्त अयान के आसपास मंडरा रही थी। कभी केस पूछना, कभी कॉफी ऑफर करना, कभी उनके काम की तारीफ करना। अयान ज्यादा कुछ नहीं कहते थे, लेकिन उनके चेहरे की हल्की सी मुस्कान अनाया के दिल में चुभ रही थी। रात को जब अनाया अकेले कॉरिडोर में फाइल पढ़ रही थी, तो राजेश नाम की एक नर्स ने मजाक करते हुए कहा, डॉक्टर अनाया, लगता है आपकी नई जूनियर डॉक्टर रिद्धि को डॉक्टर अयान बहुत पसंद आ गए हैं। अनाया ने फाइल से नजरें हटाए बिना बस इतना कहा, मुझे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सच ये था कि फर्क बहुत पड़ रहा था। उसका दिल अजीब सी जलन से भर गया था। उसी रात एक एक्सीडेंट केस आया। मरीज की हालत बहुत नाजुक थी। अयान ने तुरंत ऑपरेशन का फैसला किया और अनाया को असिस्ट करने के लिए बुलाया। ऑपरेशन घंटों चला। अयान का चेहरा पसीने से भीग गया था, लेकिन उनकी आंखें एकदम स्थिर थी। अनाया लगातार उनके आदेश पर काम कर रही थी। उसकी हथेलियां भीग चुकी थी, लेकिन दिल की धड़कनें तेज थीं। शायद मरीज की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से कि वो अयान के इतने करीब थी। जब ऑपरेशन सफल हुआ तो दोनों के चेहरे पर थकान के साथ राहत भी थी। ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते ही अनाया का बैलेंस बिगड़ा और वो लड़खड़ा गई। अयान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी उंगलियां उसकी उंगलियों में कस गईं। सावधान रहो। उनकी आवाज धीमी थी। अनाया ने उनकी आंखों में देखा। उनमें सख्ती नहीं, बल्कि चिंता थी। उसके दिल में बिजली सी दौड़ गई। उस रात हॉस्पिटल के कॉरिडोर में सन्नाटा था। अनाया अकेली बैठी थी। उसके मन में जलन, थकान और उलझनें थीं। अचानक अयान उसके पास आकर बैठ गए। तुम आज बहुत चुप हो, उन्होंने कहा। अनाया ने नजरें फेर लीं। मैं हमेशा तो चुप नहीं रहती, आज बस थकी हूं। अयान कुछ पल उसे देखते रहे, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, अगर मैं कहूं कि तुम्हारी चुप्पी भी मुझे अच्छी लगती है? अयान की आवाज धीमी थी, पर उसमें अजीब सी गहराई थी। अनाया का दिल जोर से धड़क उठा। उसने पलकें झुका लीं।
पता नहीं, लोग तो कहते हैं चुप्पी रिश्तों को तोड़ देती है। अयान हल्का सा मुस्कुराए। नहीं डॉक्टर अनाया, कभी कभी चुप्पी वो सब कह देती है जिसे शब्द कहने से डरते हैं। उनके बीच सन्नाटा फैल गया, पर वो सन्नाटा अजनबी नहीं था। उनके दिलों की धड़कनें उस सन्नाटे में सबसे साफ सुनाई दे रही थीं। अयान ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। अनाया चौंकी, मगर पीछे नहीं हटी। उसकी उंगलियां कांपी जब अयान ने उन्हें थामा। तुम्हें देखकर पता नहीं क्यों लगता है कि जिंदगी अभी भी उतनी बेरंग नहीं है जितनी मैंने सोच ली थी। अयान की आंखों में पहली बार कोई स्वीकारोक्ति थी, एक ऐसा सच जो वो बरसों से छुपा रहे थे। अनाया ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखें भीग गईं, पर उनमें मुस्कान थी। शायद किसी को रंग भरने की जरूरत इसलिए होती है ताकि किसी की जिंदगी अधूरी ना लगे। अयान की बात सुनकर पल भर के लिए वो खो गए। वो और करीब झुके। उनके बीच का फासला इतना कम रह गया कि अनाया की सांसें उनके चेहरे को छू रही थीं। उसके गालों पर लाली और गहरी हो गई। अनाया का दिल कह रहा था, इस पल को थाम लो, ये इकरार अधूरा न रहे। पर तभी दूर से स्ट्रेचर्स द पहियों की खटखट और नर्सों की आवाज गूंज उठी। दोनों ने एकदम से पीछे हटकर खुद को संभाला, लेकिन उनकी आंखों में वो अधूरा पल कैद हो चुका था। अपने अपने केबिन में लौटकर दोनों को नींद नहीं आई। अनाया बार बार वही स्पर्श, वही नजदीकी, वही अधूरा इकरार याद कर रही थी। वो तकिए में चेहरा छुपाकर मुस्कुरा उठती, फिर खुद को समझाने लगती, ये सही नहीं है, ये सिर्फ दोस्ती है। पर दिल बार बार कहता, नहीं, ये कुछ और है। दूसरी तरफ अयान भी अपने डेस्क पर बैठे बैठे खिड़की से बाहर रात को निहारते रहे। बरसों से दबा हुआ उनका दिल आज पहली बार धड़कने लगा था। वो सोच रहे थे, क्या मैं उसे अपने पास आने दूं? अगली सुबह हॉस्पिटल में एक अजीब सी हलचल थी। कॉरिडोर में भागती दौड़ती नर्सें, डॉक्टरों के चेहरों पर तनाव और इमरजेंसी वार्ड के बाहर जमा हुई भीड़। एक बड़ा हादसा हुआ था, एक बस दुर्घटना जिसमें कई लोग घायल हुए थे। अनाया और अयान दोनों को इस केस को संभालने के लिए बुलाया गया। ये एक बड़ा और जटिल केस था। दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे के बगल में काम करने लगे। उनकी निगाहें मिली नहीं, लेकिन उनका तालमेल कमाल का था। हर आदेश, हर हरकत एक लय में हो रही थी। अयान ने एक ही नज़र में जान लिया था कि अनाया क्या सोच रही है, और अनाया भी बिना बोले जान जाती थी कि अयान को अगले पल क्या चाहिए। कुछ ही देर में अयान ने एक गंभीर रूप से घायल मरीज की नब्ज जांची। उनके चेहरे पर अचानक बेचैनी की एक अजीब सी लकीर खिंच गई। अनाया ने ये नोटिस किया। अयान, क्या हुआ? उसने धीरे से पूछा। अयान ने मरीज का नाम देखा, फिर एक पल को आंखें बंद कर लीं। उनकी आवाज़ थरथरा रही थी। ये मेरे डैड के केस जैसा है, उन्हीं की तरह ब्रेन हेमरेज के बाद। अनाया का दिल धक से रह गया। उसने अयान की आंखों में वही डर और लाचारी देखी जो उन्होंने पहले कभी महसूस की थी। अयान, अनाया ने हिम्मत से कहा, आप अकेले नहीं हैं, हम सब साथ हैं, हम उन्हें बचा सकते हैं। अयान ने अपनी नज़रें अनाया पर टिका दी। उनकी आंखों में उदासी और उम्मीद का मिला जुला भाव था। अनाया ने पहली बार अयान को इतना कमज़ोर पाया था, लेकिन साथ ही उसने ये भी महसूस किया कि यही वो पल है जब वो उनके सबसे करीब है। रात की शिफ्ट थी। अनाया और अयान दोनों बेहद थके हुए थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक संतुष्टि थी कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की थी। जब वो कैंटीन में पहुंचे तो डॉक्टर रिद्धि वहीं बैठी थी। वो तुरंत उठकर अयान के पास आईं। सर, मैंने सुना कि आपने एक बहुत ही मुश्किल केस सफलतापूर्वक संभाला। सच में आपके जैसा कोई नहीं है, रिद्धि ने मुस्कुराते हुए कहा। अनाया को अजीब सी जलन महसूस हुई। उसने जानबूझकर रिद्धि को अनदेखा किया और अयान से कहा, मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ। जैसे ही अनाया मुड़ी, रिद्धि ने अयान से धीमी आवाज़ में कहा, लगता है डॉक्टर अनाया थोड़ी जलन महसूस कर रही हैं। क्या वो आपकी जूनियर ही रहेंगी या कुछ और? अयान ने बिना कोई भाव दिखाए रिद्धि की तरफ देखा। वो मेरी जूनियर है और मेरा मानना है कि इस हॉस्पिटल की सबसे काबिल और दयालु डॉक्टर है। आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप ये सब सोचें। जाइए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। रिद्धि का चेहरा उतर गया। वो चुपचाप वहां से चली गई। जब अनाया 2 कॉफ़ी के कप लेकर लौटी तो उसने देखा कि अयान का चेहरा शांत था। डॉक्टर रिद्धि कहाँ गई? उसने पूछा। अयान ने एक कप लिया। वो अपने काम पर वापस चली गई। अनाया ने एक गहरी सांस ली। मुझे लगता है कि आप हमेशा उन्हें अनदेखा करते हैं। अयान मुस्कुराए। डॉक्टर अनाया, मैं सिर्फ उन्हीं बातों पर ध्यान देता हूं जो सच में मायने रखती हैं। उनकी बात सुनकर अनाया का दिल पिघल गया। वो जानती थी कि अयान का इशारा क्या था।
उस पल में उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान साफ झलक रहा था। रात को जब हॉस्पिटल शांत हो गया था, अनाया और अयान कॉरिडोर में बैठे थे। दोनों ने अपनी कॉफी खत्म कर ली थी। अयान ने धीमी आवाज में कहा, जानती हो, आज ऑपरेशन के दौरान मुझे लगा कि मैं अपने पिता को खोने वाला हूं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने उन्हें बचा लिया और ये आपकी जीत थी। ये सिर्फ मेरी जीत नहीं थी अनाया, ये हम दोनों की जीत थी। आपने मुझे हिम्मत दी। मैं आप सबके सामने कमज़ोर नहीं होना चाहता था, लेकिन आपके सामने मैं खुद को रोक नहीं पाया। अयान की आवाज़ में बहुत सच्चाई थी। अनाया का हाथ अपने आप उनके हाथ की तरफ बढ़ गया और अयान ने उसे कस के पकड़ लिया। मुझे डर लगता है अनाया, जिसे भी मैं प्यार करता हूँ वो मुझसे छिन जाता है। अयान, मैं आपसे दूर कभी नहीं जाऊंगी और मैं आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। अयान ने उसकी आंखों में देखा। उनके चेहरे पर पहली बार एक मुस्कान थी जो दिल से आई थी। अनाया, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। इस बार शब्दों ने चुप्पी को तोड़ दिया था। इस बार ये सिर्फ एक इकरार नहीं था, बल्कि एक वादा था। अतीत के दर्द को पीछे छोड़कर एक साथ भविष्य की ओर बढ़ने का वादा। हॉस्पिटल की जिंदगी वापस अपनी सामान्य गति पर लौट आई थी। ऑपरेशन थिएटर की गहमा गहमी, कॉरिडोर में मरीजों की भीड़ और रात की लंबी ड्यूटी। लेकिन अनाया और अयान के लिए अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था। उनकी हर मुलाकात में एक नई गहराई थी, एक अनकहा इकरार जो अब शब्दों में भी ढल चुका था। एक दिन जब दोनों कैंटीन में बैठे थे, अयान ने अनाया की तरफ देखा और मुस्कुराए। डॉक्टर अनाया, आज आप थोड़ी शांत लग रही हैं, क्या कोई नई बात है? अनाया ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, आपकी संगत का असर है। आप इतने शांत रहते हैं कि मैं भी शांत रहने लगी हूँ। अयान की आंखों में चमक आई, तो क्या अब मैं ही आपका पार्टनर हूँ? अनाया ने पलकें झुका ली। शायद सिर्फ काम में नहीं। उस पल दोनों के बीच एक प्यारी सी खामोशी छा गई। वे दोनों अपनी भावनाओं को एक दूसरे के सामने जाहिर कर चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें एक दूसरे से और करीब आने में थोड़ी झिझक महसूस हो रही थी। अगली सुबह अयान ने अनाया के लिए एक सरप्राइज प्लान किया। उसने उसे हॉस्पिटल की छत पर बुलाया। जब अनाया वहां पहुंची तो उसने देखा कि अयान ने एक छोटी सी टेबल पर कॉफी के 2 कप रखे हैं और आसमान में सूरज उग रहा था। तुम इतनी जल्दी क्यों जाग गई? अनाया ने पूछा। तुम्हें ये बताने के लिए कि मुझे तुम्हारी जिंदगी में सूरज बनना है, अयान ने कहा। अनाया हैरान रह गई। उसकी आंखों में खुशी और आंसू दोनों थे। अयान ने धीरे से उसके चेहरे पर से एक लट हटाई और कहा, अनाया, मैं नहीं चाहता कि हम अपनी जिंदगी का कोई भी पल खो दें। मैं तुम्हें अपने साथ अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। अनाया का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने अयान की आंखों में देखा और कहा, अयान, मैं भी यही चाहती हूँ। अयान ने उसे अपने गले लगा लिया और अनाया ने महसूस किया कि वो दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पर थी। उनकी धड़कनों की सरगोशी हवा में गूंज रही थी और सूरज की पहली किरणें उन पर पड़ रही थी, जैसे वे एक दूसरे के लिए ही बने थे। जब अनाया और अयान साथ में नीचे आए तो डॉक्टर रिद्धि ने उन्हें साथ में देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा और जलन साफ झलक रही थी। वो अनाया के पास आई और बोली, मुझे पता था कि तुम अयान को अपने जाल में फंसा लोगी। अनाया ने शांत रहते हुए जवाब दिया, डॉक्टर रिद्धि, ये कोई जाल नहीं है, ये प्यार है। रिद्धि का गुस्सा और बढ़ गया। तुम अयान के लिए सही नहीं हो, तुम उनके करियर को बर्बाद करोगी। ये हमारा फैसला है, अयान ने रिद्धि को रोकते हुए कहा। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे लिए सही हो, लेकिन सच ये है कि मेरे लिए सिर्फ अनाया सही है। रिद्धि अपमानित महसूस कर रही थी। उसने अयान की तरफ देखा और कहा, तुम पछताओगे, और वो वहां से चली गई। अनाया ने अयान की तरफ देखा, क्या तुम ठीक हो? अयान ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारे साथ मैं हमेशा ठीक हूं। कहानी का नया मोड़। अगले कुछ हफ्तों तक अनाया और अयान की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। वे दोनों एक दूसरे को और जानने लगे थे और उनका रिश्ता गहरा होता जा रहा था। लेकिन एक दिन एक नया मोड़ तब आया जब अयान के एक पुराने दोस्त डॉक्टर आकाश की हॉस्पिटल में एंट्री हुई। आकाश एक बहुत ही सफल सर्जन थे और उनके पास एक ऐसा प्रस्ताव था जो अयान की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता था। लेकिन इस प्रस्ताव के पीछे एक गहरा राज छिपा था। हॉस्पिटल की कैंटीन में उस दिन आम दिनों से ज्यादा चहल पहल थी।
डॉक्टर आकाश, अयान के पुराने दोस्त, वहां अपनी टीम के साथ बैठे थे। आकाश की मौजूदगी ने पूरे हॉस्पिटल में एक नई ऊर्जा भर दी थी। वो न सिर्फ एक बेहतरीन सर्जन थे, बल्कि उनका व्यक्तित्व भी बेहद आकर्षक था। अनाया और अयान साथ में लंच कर रहे थे कि तभी आकाश उनके पास आए। अयान, मेरे दोस्त, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई, आकाश ने कहा और अयान को गले लगा लिया। फिर उन्होंने अनाया की तरफ देखते हुए कहा, और तुम ही हो डॉक्टर अनाया जिसके बारे में अयान आजकल सबसे ज्यादा बात करता है। अनाया थोड़ी शर्मा गई। अयान ने हंसते हुए कहा, आकाश, ये डॉक्टर अनाया है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। अयान की बात सुनकर अनाया के चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी छा गई। सिर्फ दोस्त सुनकर उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। आकाश ने दोनों से बात करते हुए बताया कि वो हॉस्पिटल में एक बहुत ही मुश्किल और दुर्लभ ऑपरेशन करने के लिए आए हैं। ये एक ब्रेन ट्यूमर का केस है जो बहुत ही जटिल है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी टीम का हिस्सा बनो अयान, आकाश ने कहा। अयान ने तुरंत हाँ कर दी। अनाया को लगा कि आकाश के आने से अयान फिर से अपने काम में खो जाएगा और वो उनसे दूर हो जाएगा। अगले कुछ दिनों तक अयान और आकाश मिलकर केस पर काम करते रहे। वे अक्सर देर रात तक साथ रहते और केस के बारे में बात करते। अनाया को लगा कि अयान उनसे दूर हो रहा है। वो बार बार कोशिश करती थी कि अयान से बात करे, लेकिन अयान हमेशा बहुत व्यस्त रहते थे। एक शाम जब अनाया अकेली कैंटीन में बैठी थी तो आकाश उसके पास आए। अनाया, मुझे लगता है कि तुम अयान से नाराज हो। अनाया ने जवाब दिया, नहीं, मैं नाराज नहीं हूं, बस लगता है कि वो बहुत व्यस्त है। अयान हमेशा से ऐसे ही थे। जब वो किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उन्हें आसपास की कोई चीज दिखाई नहीं देती। अनाया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे ये बात अच्छी नहीं लगी। तुम्हें पता है, हम दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया था। अयान का सपना था कि वो एक सफल सर्जन बने। मैं उन्हें एक बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल में एक बेहतरीन पोस्ट दिलाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ मेरे हॉस्पिटल में काम करना पसंद करोगी? आकाश ने कहा। अनाया हैरान रह गई। उसे लगा कि ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है, लेकिन वो अयान के बिना वहां जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। रात की शिफ्ट में अनाया कॉरिडोर में बैठी थी। अयान वहां आए और उसके बगल में बैठ गए। तुम कुछ सोच रही हो? अयान ने कहा। हाँ, मैं सोच रही थी कि क्या तुम मुझसे दूर हो रहे हो? अनाया ने धीरे से पूछा। अयान ने उसका हाथ पकड़ लिया। अनाया, मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। तो फिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? तुम मुझसे नाराज हो? नहीं अनाया, मैं नाराज नहीं हूं। मैं बस तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहा था। अनाया चौंक गई। सरप्राइज? हाँ, एक बहुत बड़ा सरप्राइज, अयान ने कहा और अपनी जेब से एक चमकती हुई अंगूठी निकाली। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पार्टनर बनो। अनाया की आंखें भर आईं। वो अयान को गले लगाने के लिए आगे बढ़ी कि तभी आकाश पीछे से आए। अयान, हमें जल्दी चलना चाहिए, केस बहुत नाजुक है। अयान ने अनाया से कहा, मैं जल्द ही वापस आऊंगा, और वो आकाश के साथ चले गए। अनाया वहीं बैठी रह गई। उसका दिल खुशी और डर के अजीब से मेल से धड़क रहा था। वो सोच रही थी कि अयान का अगला कदम क्या होगा। अगले दिन हॉस्पिटल में तनाव का माहौल था। अयान और आकाश मिलकर ब्रेन ट्यूमर के केस की तैयारी कर रहे थे और अनाया दूर से ही उन्हें देख रही थी। वो चाहती थी कि अयान उसके पास आए, लेकिन आकाश उन्हें लगातार व्यस्त रखते थे। अनाया को ये महसूस होने लगा था कि आकाश जानबूझकर अयान को उनसे दूर कर रहे हैं। शाम को अनाया ने हिम्मत करके अयान से बात करने का फैसला किया। वो उन्हें ऑपरेशन थिएटर के बाहर मिली। अयान, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अयान ने जवाब दिया, हाँ बोलो, लेकिन उनकी नजरें अभी भी केस फाइल पर थीं। क्या तुम सच में आकाश के साथ जा रहे हो? क्या तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? अयान ने अपनी नजरें उठाईं और अनाया की आंखों में देखा। नहीं अनाया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। अनाया के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन तभी आकाश वहां आ गए। अयान, हमें जल्दी चलना चाहिए, हमारे पास वक्त नहीं है। अयान ने अनाया का हाथ पकड़ लिया। मैं तुमसे बाद में बात करता हूं, ये केस बहुत जरूरी है। अनाया समझ गई कि अयान के लिए ये केस कितना जरूरी है, लेकिन उसे ये भी डर था कि वो इस केस के बाद उससे दूर हो जाएंगे।
रात की शिफ्ट में अनाया कॉरिडोर में बैठी थी, तभी उसे एक नर्स से पता चला कि आकाश ने पिछले हॉस्पिटल में एक बहुत ही गंभीर गलती की थी, जिसकी वजह से एक मरीज की मौत हो गई थी। वो अब यहाँ अपनी गलती छुपाने आए थे। अनाया हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अयान को सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन उसे ये भी डर था कि अयान उस पर भरोसा नहीं करेंगे। रात को जब अयान और आकाश ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए, तो अनाया ने अयान को रोका। अयान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अयान ने कहा, क्या हुआ, सब ठीक है? नहीं, सब ठीक नहीं है। मुझे पता चला है कि आकाश ने पिछले हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ी गलती की थी। अयान हैरान रह गए। क्या बकवास कर रही हो? आकाश मेरा दोस्त है। हाँ, लेकिन वो यहाँ अपनी गलती छुपाने आए हैं। वो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं ताकि कोई उन पर शक न करे। अयान को अनाया की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। आकाश ने बीच में आकर कहा, अयान, ये लड़की झूठ बोल रही है। ये तुमसे जलती है। अनाया की आंखें आंसुओं से बह गईं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। मैं सिर्फ तुम्हें बचाना चाहती हूं। अयान ने दोनों की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर भरोसा करे। उसी रात हॉस्पिटल में एक बड़ा हादसा हुआ। एक गंभीर रूप से घायल मरीज हॉस्पिटल लाया गया, जिसे तुरंत ऑपरेशन की जरूरत थी। अयान ने तुरंत ऑपरेशन का फैसला किया और अनाया को असिस्ट करने के लिए बुलाया। ऑपरेशन के दौरान अयान ने महसूस किया कि आकाश ने उन्हें जानबूझकर गलत जानकारी दी थी। अगर वो अनाया पर भरोसा नहीं करते तो मरीज की जान जा सकती थी। उस पल उन्हें अनाया की बात पर भरोसा हो गया। उन्होंने आकाश से कहा, तुम बाहर जाओ। आकाश हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और बाहर चले गए। अयान और अनाया ने मिलकर ऑपरेशन सफल बनाया। जब वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए तो अयान ने अनाया को गले लगा लिया। मुझे तुम पर भरोसा नहीं करने के लिए माफ कर दो, अयान ने कहा। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, अनाया ने जवाब दिया। उस रात दोनों ने एक दूसरे के साथ एक नया वादा किया। एक ऐसा वादा जो सिर्फ प्यार का नहीं बल्कि भरोसे का भी था। ऑपरेशन के बाद अयान और अनाया दोनों चुपचाप कॉरिडोर में बैठे रहे। उस रात की खामोशी में एक नया इकरार था, भरोसे का, जो अब उनके रिश्ते की बुनियाद बन चुका था। अयान ने अनाया का हाथ थामा और उसे अपनी हथेलियों में दबा लिया। मुझे माफ कर दो अनाया, मुझे तुम्हारी बात पर पहले ही भरोसा कर लेना चाहिए था, अयान ने धीमी आवाज में कहा। अनाया ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। कोई बात नहीं अयान, हमें एक दूसरे पर हमेशा भरोसा करना चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों। अयान ने राहत की एक गहरी सांस ली। उस पल वो जानता था कि अनाया ना सिर्फ उसकी पार्टनर है, बल्कि वो उसका सहारा भी है। अगली सुबह अयान और अनाया ने मिलकर आकाश के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का फैसला किया। उन्हें पता था कि ये काम आसान नहीं होगा, क्योंकि आकाश एक बहुत ही प्रभावशाली डॉक्टर थे। सबसे पहले उन्होंने नर्सों और स्टाफ से बात की, जिन्होंने आकाश को अपनी पिछली गलती के बारे में बात करते सुना था। फिर उन्होंने हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स से उस मरीज की फाइल निकाली जिसकी मौत आकाश की गलती से हुई थी। जब उनके पास सारे सबूत इकट्ठा हो गए, तो अयान ने हॉस्पिटल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मिलने का फैसला किया। अनाया भी उनके साथ थी। सर, मैं आकाश के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करना चाहता हूं, अयान ने कहा। हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने हैरानी से दोनों की तरफ देखा। क्या हुआ? क्या तुम दोनों का झगड़ा हुआ है? नहीं सर, बात कुछ और है। अयान और अनाया ने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को सारे सबूत दिखाए। उन्होंने बताया कि कैसे आकाश ने अपनी गलती को छुपाने के लिए उन्हें अपने साथ काम करने के लिए मजबूर किया और कैसे उन्होंने एक मरीज की जान को खतरे में डाला। हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने सारे सबूत देखे और तुरंत आकाश को अपने दफ्तर में बुलाया। जब आकाश हेड ऑफ डिपार्टमेंट के दफ्तर में पहुंचे तो उन्होंने अयान और अनाया को वहां देखकर उनके चेहरे पर तनाव की एक अजीब सी लकीर खिंच गई। आकाश, मैंने तुम्हारे खिलाफ कुछ बहुत ही गंभीर आरोप सुने हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने कहा। आकाश ने हैरान होने का नाटक किया। मैं नहीं जानता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। अनाया ने हिम्मत से कहा, तुम जानते हो आकाश, तुमने एक मरीज की जान ले ली और अब तुम अपनी गलती छुपाना चाहते हो। आकाश ने गुस्से से अनाया की तरफ देखा। तुम चुप रहो, तुम इस मामले में कुछ नहीं जानती। मैं सब जानती हूँ, मुझे पता है कि तुमने क्या किया है और मैं तुम्हें ऐसा करने से रोकूंगी, अनाया ने कहा। अयान ने अनाया का हाथ थाम लिया। अनाया सही कह रही है, हमें पता है कि तुमने क्या किया है। आकाश ने अयान की तरफ देखा। तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे अयान, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, अयान ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं आकाश, मेरा दोस्त वो है जो मेरे साथ हर हाल में खड़ा रहता है। आकाश को अपनी हार का एहसास हो गया। उन्होंने अपना सिर झुका लिया और अपनी गलती मान ली।
आकाश के जाने के बाद हॉस्पिटल में सब कुछ शांत हो गया था। अयान और अनाया ने मिलकर ना सिर्फ एक खतरनाक डॉक्टर का पर्दाफाश किया, बल्कि अपने रिश्ते को भी एक नई दिशा दी। अब उनके बीच कोई दूरी नहीं थी, कोई शक नहीं था, सिर्फ प्यार, सम्मान और एक दूसरे पर अटूट भरोसा था। एक शाम जब हॉस्पिटल की ड्यूटी खत्म हो गई थी, तो अयान ने अनाया को अपने साथ चलने के लिए कहा। वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकले और शहर की लाइट्स के बीच टहलने लगे। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में तारे चमक रहे थे। आज सब कुछ शांत लग रहा है ना? अनाया ने कहा। हाँ, बहुत दिनों बाद ऐसा सुकून महसूस हो रहा है। वो दोनों एक पार्क में जाकर बैठ गए। अयान ने अनाया का हाथ थामा और उसे अपनी हथेलियों में दबा लिया। अनाया ने महसूस किया कि उसका दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है। अनाया, अयान ने धीमी आवाज में कहा, मुझे तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी अधूरी लगती है। मैं तुमसे हमेशा के लिए जुड़ना चाहता हूँ। अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी यही चाहती हूँ अयान। अयान ने अपनी जेब से वही अंगूठी निकाली जो उसने पहले उसे दी थी और उसे पहना दिया। उस पल दोनों ने महसूस किया कि उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती या प्यार का नहीं, बल्कि रूह का रिश्ता है। सबसे करीब का एहसास। कुछ दिनों बाद अनाया और अयान ने शादी कर ली। उनकी शादी बहुत ही सादे तरीके से हुई थी, जिसमें सिर्फ उनके परिवार और कुछ करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे। अनाया ने सफेद लहंगा पहना था और अयान ने एक गहरा नीला सूट। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। शादी की रात जब वो दोनों अपने कमरे में थे, तो अनाया ने अयान का हाथ थामा और कहा, मुझे यकीन नहीं होता कि हम एक साथ हैं। अयान ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ अपने सीने पर रख लिया। अब हम हमेशा एक साथ हैं अनाया, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अनाया ने अपनी आंखें बंद कर ली और अयान के सीने से लग गई। उसने महसूस किया कि ये दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह है। अयान ने भी उसे प्यार से अपनी बाहों में भर लिया। उस पल दोनों के बीच सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि एक गहरा एहसास था, सुरक्षा का, शांति का और एक दूसरे के साथ हमेशा रहने का। अनाया और अयान ने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। वो दोनों अपने काम में भी सफल हुए और साथ ही उन्होंने अपने रिश्ते को भी मजबूत बनाए रखा। वो हर मुश्किल में एक दूसरे का सहारा बने और हर खुशी को एक दूसरे के साथ बांटा। उनकी कहानी सिर्फ प्यार की नहीं थी, बल्कि भरोसे की थी, दोस्ती की थी और एक दूसरे के लिए बने रहने की थी। और हाँ, अगर कोई उन्हें देखता तो वो हमेशा कहते थे, देखो वो है डॉक्टर रोमांटिक और उनकी जिंदगी में प्यार का सूरज।